हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए इकोनॉमिक्स फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। सो क्लास 11th इकोनॉमिक्स महाराष्ट्र बोर्ड का आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3rd। ओके, यानी कि 2 लेक्चर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज हम समझने वाले हैं ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मीनिंग बताया था, लेक्चर नंबर 2 के अंदर डेफिनेशंस बताई थी अलग अलग प्रोफेसर के हिसाब से, और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम समझने वाले हैं ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के अंदर ये मेन कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि आगे जाके फुल डिटेल में इन्हीं 2 ब्रांचेज को हमको पढ़ना होता है। ओके, तो 2 टाइप की इकोनॉमिक्स या 2 टाइप की ब्रांचेज होती हैं। जैसे पेड़ में शाखाएं होती है ना, वैसे कैसे इकोनॉमिक्स के अंदर 2 शाखाएं हैं। ठीक है, ओके, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। अच्छा, ये माइक्रो और मैक्रो वर्ड जो है ना, ये कौन सा वर्ड है? ये इंग्लिश वर्ड है। सर हमें तो पता ही है, हम इंग्लिश में ही तो पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको बताता हूं क्यों। ये इंग्लिश वर्ड है और ये इंग्लिश वर्ड माइक्रो कहां से लिया है? ये माइक्रो वर्ड लिया है ग्रीक लैंग्वेज से। तो ये माइक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड होता था मिक्रोस, उस मिक्रोस से बना है माइक्रो। और मिक्रोस का मतलब क्या होता था? स्मॉल, छोटा। तो माइक्रो का मतलब क्या होगा? स्मॉल, अच्छा छोटा। ओके, फिर है मैक्रो। मैक्रो वर्ड जो है वो भी ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है मैक्रोस। ओके, और उसका मतलब क्या है? बिग। अच्छा, तो 2 तरह की इकोनॉमिक्स है, एक स्मॉल और एक बिग। हाँ बिल्कुल, बस उसको स्मॉल और बिग ना बोल के हम उसको बोलते क्या है? माइक्रो एंड मैक्रो। तो 2 तरह, 2 लेवल की 2 ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की, एक स्मॉल लेवल पर, एक बिग लेवल पर। जो स्मॉल लेवल पर इकोनॉमिक्स को हम पढ़ते हैं उसको हमने बोल दिया माइक्रो, और जो बिग लेवल, बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, उसको नाम दे दिया मैक्रो। ये मैक्रो और माइक्रो और मैक्रो यानी कि स्मॉल या बिग, ये वर्ड का इनोवेशन किसने किया? किसने बताया कि इकोनॉमिक्स के अंदर 2 ब्रांचेस होती है? रेंगनर फ्रिंस ने बताया। कब? 1933 के अंदर। ओके, आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं माइक्रो को, यानी कि स्मॉल वाले को। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर हम समझेंगे मैक्रो को, यानी कि बिग इकोनॉमिक्स को। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखिए। वैसे मैंने आपको माइक्रो का मतलब बताया, माइक्रो मींस स्मॉल। माइक्रो मतलब क्या? स्मॉल। तो स्मॉल इकोनॉमिक्स, छोटा इकोनॉमिक्स। छोटा इकोनॉमिक्स मतलब कितना? इतना छोटा, इतना छोटा, कितना छोटा? आइए पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी। मतलब क्या? मतलब ये कि माइक्रो मतलब स्मॉल, और स्मॉल का मतलब यहां पर है किसी एक पर्सन, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में, उसकी इंडिविजुअल की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में एनालिसिस करना और पढ़ना। किसी एक। वैसे इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने बताया था आपको पता है ना कि जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं और जो वांट्स हैं किसी इंसान की, उन दोनों के बीच का एनालिसिस। इच्छाएं कितनी, वो इच्छाएं जो आपके सोर्सेज अवेलेबल है उससे पूरी आप कैसे करेंगे, वो मोटा मोटी इकोनॉमिक्स होता है। क्योंकि वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो यहां पर हम सोर्स और वांट्स किसकी देखेंगे? पर्टिकुलर फर्म, किसी एक बिजनेस की, बहुत सारे बिजनेस की नहीं, एक बिजनेस की। ओके, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, किसी एक घर की, इंडिविजुअल प्राइस, किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस, वेजेस, इनकम, किसी एक पर्सन की इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, कोई एक इंडस्ट्री ले ली हमने, और पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी एक प्रोडक्ट को ले लिया और उसके बारे में एनालिसिस करना पूरा। यानी कि जो माइक्रो है और मैक्रो में ये डिफरेंस है। मैक्रो में हम नेशनल लेवल पर, वर्ल्ड वाइड लेवल पर स्टडी करते हैं, जबकि माइक्रो के अंदर हम करते हैं स्टडी किसी एक पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर इनकम, पर्टिकुलर वेजेस, यानी किसी एक इंडस्ट्री की, एक फर्म की स्टडी करते हैं।
सो ये डिफरेंस है इन दोनों में। और वास्तव में हुआ ना, एक तो पूरे वर्ल्ड वाइड या नेशनल वाइज पूरे इंडिया की सारी इंडस्ट्री का एनालिसिस करना, पूरे इंडियंस की इनकम कितनी है वो निकालना, तो वो बड़ा हो गया खेल। और एक किसी एक घर में बैठे पर्सन की इनकम, किसी एक फर्म की स्टडी करना, तो ये बहुत छोटा हो गया। ओके, आइए माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर अच्छे से पढ़ना है तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छे से समझने होंगे। उसमें सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वांट्स, सेकंड आता है गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड आता है यूटिलिटी, फोर्थ आता है वैल्यू, फिफ्थ आता है वेल्थ, सिक्स्थ है पर्सनल इनकम, सेवंथ है पर्सनल डिस्पोजल इनकम, एट्थ है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन सारे वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, तभी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे, आगे इसको और अच्छे से स्टडी कर पाएंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आता है वांट्स। वांट्स क्या होती है? वांट्स को कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है नीड, जरूरतें। और इकोनॉमिक्स क्या बोलती है? लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। कि नीड जो होती है ना, उसमें ज़रूरतें जो होती है ना, उसमें एक मेन जो फैक्टर होता है ना, वो होता है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। ज़रूरतें कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, ज़रूरतें कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जब बचपन में थे साइकिल चाहिए थी, थोड़े से बड़े हुए बाइक चाहिए, थोड़े और बड़े हुए रॉयल एनफील्ड चाहिए, फिर और बड़े हुए चलो कार ही दिला दो, अल्टो ही दिला दो, फिर और बड़े हुए भैया फॉर्च्यूनर चाहिए, ये चाहिए, फिर और बड़े हुए मर्सिडीज चाहिए। पहले एक छोटा सा घर ही था, किराए पे रहते थे, जैसे ही फिर इच्छा हुई छोटा मोटा ही सही अपना घर हो जाए, जैसे ही अपना छोटा मोटा घर हुआ अब अच्छे इलाके में घर चाहिए, फिर बंगला चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 10 चाहिए, फिर कभी भी ज़रूरतें पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसीलिए बोला है वांट्स, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में नीड्स बोलते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नीड्स। और नीड्स के अंदर एक फैक्टर होता है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, ज़रूरतें कभी भी पूरी, ज़रूरतें कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती, है ना। वांट्स मतलब इच्छाएं, है ना, इच्छाएं कभी पूरी हो सकती है क्या? नहीं। तो हम वही तो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि जो वांट्स हैं, जिसमें लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, उसको हम सेटिस्फाइड कैसे करें, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके कंपैरिजन टू। ओके, ठीक। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वांट्स की? तो देखिए, वांट्स आर अनलिमिटेड, पता है हमको, अनलिमिटेड होती है इसलिए अनसेटिस्फाइड रह पाती है। तो वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं, एक पूरी होगी दूसरी चल्लू। ओके, नेक्स्ट, वांट्स आर डिफर विथ एज और जेंडर। बिल्कुल, एज के हिसाब से एक छोटे बच्चे की वांट्स अलग होगी, और एक स्कूल में पढ़ने वाले, इंटर में पढ़ने वाले की बच्चे की वांट्स अलग होगी, एक कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे की वांट्स अलग होगी, एक जॉब करने वाले बंदे की वांट्स अलग होगी, एक फैमिली पर्सन की वांट्स अलग होगी, जिसकी शादी वगैरह हो चुकी है, बच्चे हो गए, अब उसकी क्या वांट्स रहेगी, वो बच्चों की और बीवी की वांट्स पूरी करेगा। ठीक है, तो वांट्स डिफर विथ एज और जेंडर। जेंडर के हिसाब से भी फीमेल्स की वांट अलग, मेल की अलग, गर्ल की अलग, बॉय की अलग, है ना। तो सबकी वांट्स क्या होती है? एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से अलग अलग होती है। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। एक बार ज़रूरत पूरी हो जाती है ना, तो कई सारी ज़रूरतें ऐसी होती है कि वापस, है ना, पिछली बढ़िया बारिश हो रही थी तब बढ़िया से पकोड़े बना के खाए थे, आज मौसम वापस बन गया तो वापस इच्छा नहीं होगी। आपने शराबी देखे होंगे, है ना, जो लगाते हैं पैक, तो उन लोगों की जो वांट्स होती है वो कैसी होती है? वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब कभी भी उनकी दारू पीने की आदत कम पड़ेगी, कभी भी वो ऐसा लगेगा कि बस आज फुल हो गया, अब बस हो गया, हम सेटिस्फाइड हो गया, वापस नहीं पिएंगे, नहीं, अगले दिन वापस, अगले दिन वापस, पूरी जिंदगी निकाल देंगे, अंदर से गुर्दे जो है वो खराब हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर मना कर देगा, लेकिन वो रिकरिंग इन नेचर। जो गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, ऐसा है क्या एक बार खाया बस हो गया, वांट्स, इच्छा सेटिस्फाइड हो गई? नहीं, वापस रिकरिंग इन नेचर, वो इच्छा और होती रहेगी, ज़रूरत होती रहेगी, भले जबड़ा बाहर आ जाए
फिर भी ओके चलो, तो वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, बार बार एक ही चीज़ की वॉन्ट्स वापस आती रहती है। वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस, डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस, किसी के लिए गुटखा सबसे, पान मसाला सबसे, पान सबसे ऊपर है, उसने प्रेफरेंस सबसे पहले उसको दे रखी है, पहले वो मिलेगा फिर और कुछ करेंगे। और किसी के लिए उनकी कोई ज़रूरत नहीं, वो सबसे निचले स्तर पर है। तो प्रेफरेंस के हिसाब से हर चीज़ की वॉन्ट्स प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। हर पर्सन की प्रेफरेंस अलग होती है ना। मेरी प्रेफरेंस कुछ और होगी, आपकी प्रेफरेंस कुछ और होगी, आपकी फैमिली की प्रेफरेंस कुछ और होगी। तो हर किसी की प्रेफरेंस अलग अलग होती है कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। ओके नेक्स्ट, वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन्स, सीजन के हिसाब से विंटर सीजन में वॉन्ट्स अलग हो जाती है, समर में अलग हो जाती है। कभी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा चलती है, कभी जो है गर्मा गर्म पकोड़े बढ़िया चलते हैं। तो सीज़न के हिसाब से वॉन्ट्स अलग अलग होती है। वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर, कल्चर के हिसाब से भी अलग होती है। इंडिया में जो है इंडियन कल्चर है, तो यहाँ पर फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो उस हिसाब से चीज़ों की डिमांड अलग होती है। फॉरेन में वो चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर लोग साड़ी वगैरह लेडीज़ जो वो ज़्यादा पहनती है, तो उन कपड़ों की यहाँ डिमांड ज़्यादा होगी। यूएसए में होगी क्या? नहीं। तो कल्चर के हिसाब से भी वॉन्ट्स अलग अलग हो सकती है लोगों की, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो हम पूरी दुनिया के हिसाब से पढ़ते हैं ना, ऐसे। तो ये हो गई वॉन्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल ईजी है। अनलिमिटेड होती है, एज और जेंडर के हिसाब से अलग होती है, रिकरिंग नेचर की होती है, प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है, सीजन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, कल्चर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, पर होती अनलिमिटेड है। और इसके अंदर एक फैक्टर होता है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स, क्या क्लासिफिकेशन है वॉन्ट्स की? तीन तरीके से क्लासिफाइड किया गया है वॉन्ट्स को। एक होता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब पैसा खर्च करके हम कुछ चीज़ खरीदते हैं ना, वो इकोनॉमिक होती है। जैसे आपको कुछ चाहिए, आपने पैसा खर्च किया, वो चीज़ ले आए आप, वो इकोनॉमिक हो गई, मतलब मॉनेटरी होती है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है ना, कि पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये इकोनॉमिक हो गई। नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? पैसा नहीं, मतलब ये चाहिए ही चाहिए। जैसे एयर, हवा लेने के लिए क्या आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा? हाँ, कोई पॉल्यूटेड कंट्री में रह रहे हो तुम, जरूर एयर पॉल्यूशन प्योरीफायर लगाना पड़ेगा, बाकी अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। तो नॉन इकोनॉमिक हो गई। अगर आपको सन की जो है धूप चाहिए, है ना, जादू धूप, तो वो धूप चाहिए तो उसका पैसा खर्च करना पड़ेगा? नहीं, नेचर हमको देता है वो, तो वो नॉन इकोनॉमिक हो गई, ठीक। नेक्स्ट आता है सेकंड, इंडिविजुअल और कलेक्टिव। कुछ डिमांड ऐसी होती है इंडिविजुअल होती है, जैसे जो वकील होता है उसका जो कोर्ट होता है, तो वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड है, वो ओनली लॉयर्स को चाहिए होती है, आम लोगों को नहीं चाहिए होती है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंडिविजुअली किसी एक को चाहिए होती है ना। और कलेक्टिव मतलब जो सबके लिए होती है, ओके, सब लोगों को ही ज़रूरत होती है जिसकी। फिर आता है थर्ड, नेसेसिटी, जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। खाना खाना हो गया, पानी पीना हो गया, सांस लेना हो गया, नेसेसिटी है, एयर वगैरह, तो ये नेसेसिटी है, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। रोटी, ठीक है, कपड़ा, मकान, पहनने के लिए कपड़े हो गए, है ना, रहने के लिए घर हो गया, ये नेसेसिटी हो गया। कंफर्ट का मतलब हो गया आप कंफर्ट रह रहे हैं ना, जैसे एक तो चारपाई बिछा दी, एक बढ़िया सा बेड लगा दिया, कंफर्ट। जैसे आपका फ्रिज लेके आ गए आप, या फिर आप जो है वॉशिंग मशीन लेके आ गए, तो ये कंफर्ट है, ठीक है। और एक होता है लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस लाइफ में मतलब कंफर्ट में तो हो गया आपका जैसे मारुति सुजुकी या टाटा की कोई कार ले लो, और लग्जरियस में आ गया BMW, ठीक है, समझ रहे हो। तो दोनों ही आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी, लेकिन ये लग्जरियस है BMW, और कंफर्ट है आपकी जो मारुति सुजुकी हो गई या जो इंडियन कार्स कंपनीज हो गई। और नेसेसिटी मतलब जो बिल्कुल ज़रूरी है जीवन जीने के लिए, उसमें फिर ये कारें वारे नहीं आएगी आपकी, ठीक है, उसमें आपको कंफर्ट नहीं चाहिए, आपको खाना पीना चाहिए, पैदल भी जा सकते हो। तो नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरियस, 3 टाइप की वांट्स होती है यहाँ पर थर्ड नंबर पे, ओके। फिर आता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या है? जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस होता है। मटेरियल एग्जिस्टेंस मतलब ये गुड्स है, जैसे ये मार्कर है, ये गुड्स है, ये गुड्स है, ठीक है। मैंने देखो ढक्कन उल्टे लगा दी, सॉरी, आप सोचोगे ये कैसे, हाँ अब ठीक है, ठीक है, ये गुड्स है, ओके, कॉम्बिनेशन गलत हो गया। और मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे ये स्टेपलर पड़ा मेरे पास, ये गुड्स हैं, ठीक है। और जैसे मोबाइल फ़ोन है, ये गुड्स हैं, क्योंकि इनका मटेरियल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, ये गुड्स हैं, तो ये मटेरियल एग्जिस्टेंस है। ये पेन हो गया, ये गुड्स हैं, अच्छा कैलकुलेटर है, ये गुड्स हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जिनका मटेरियल एग्जिस्टेंस होता है वो गुड्स होता है। और ये क्या करता है? वांट्स को सेटिस्फाई करने का काम करता है, इच्छाओं को सेटिस्फाई करना काम करता है। गुड्स ही तो हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई करते हैं। और जो सर्विसेज होती है, डू नॉट मटेरियल एग्जिस्टेंस,
उनका मेटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन वो भी वांट्स को सेटिस्फाई करती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका क्या मेटेरियल एग्जिस्टेंस है ना। जो सर्विसेज होती है वो उनका मेटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन वो क्या होती है, ज़रूरी होती है। ओके, तो वो भी ये चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, दोनों ही सेक्टर जो है आपकी वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। फिर आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे ये मार्कर है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है मुझे सेटिस्फाई करने की। अब मैं कैसे सेटिस्फाई होऊंगा कि ये बहुत मार्कर बढ़िया चले, अच्छा सा एकदम स्मूथली चले, इससे जो भी लिखूं बढ़िया लिखा जाए, है ना। ऐसे नहीं पूरा रायता फैल जाए इधर, मतलब जैसे ही लिखा पूरा इंक बाहर आ गई, तो मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। इसका मतलब इसमें यूटिलिटी नहीं है मुझे सेटिस्फाई करने की, इसमें यूटिलिटी है ही नहीं, इसमें कैपेसिटी है ही नहीं कि ये मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करे। मैं इसको फेंक दूंगा, दूसरा ले आऊँगा किसी दूसरी कंपनी का, समझ गए। जैसे ये मोबाइल है, इसमें कितनी कैपेसिटी है, यूटिलिटी का मतलब इस मोबाइल में कितनी कैपेसिटी है कि ये मुझे क्या करे, सेटिस्फाई करे। इसमें कितनी कैपेसिटी है, बार बार हैंग हो रहा है, चल ही नहीं रहा है, बार बार बंद हो रहा है, बेकार सॉफ्टवेयर है, बेकार हार्डवेयर है ना, तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है। लेकिन बहुत बढ़िया है, मस्त फोटोज़ आते हैं एकदम, और कॉलिंग लगती है, हैंग भी नहीं होता है, सब कुछ बढ़िया चलता है। इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है मुझे सेटिस्फाई करने की। तो यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो वांट्स को सेटिस्फाई करे, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। ओके, फिर आता है वैल्यू। वैल्यू दो तरह की होती है, एक तो वैल्यू इन यूज़, एक वैल्यू इन एक्सचेंज। जैसे ये मोबाइल है, ये वैल्यू इन यूज़ मतलब मेरे इसको मैं कितना यूज़ अच्छे से कर सकता हूँ, वैल्यू इन यूज़ हो गया। एक्सचेंज मतलब मैं इसको खरीद के लाया तो इसका मॉनेटरी पैसा कितना, वो वैल्यू इन एक्सचेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वेल्थ। वेल्थ क्या होता है, एनीथिंग हैज़ मार्केट वैल्यू। किसी भी चीज़ की अगर मार्केट वैल्यू है तो वो वेल्थ है। एनीथिंग हैज़ मार्केट वैल्यू। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है तो वेल्थ नहीं है। ऐसे कोई प्रोडक्ट आपके पास कुछ भी ऐसा है जिसकी मार्केट वैल्यू है तो वो वेल्थ है। ओके, नेक्स्ट आता है पर्सनल इनकम। एक पर्सन के पास में, एक पर्सन की सारी कमाई, उसके सारे सोर्सेज को मिला करके, सारी कमाई उसके सारे सोर्सेज को मिला के, वो पर्सनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा करूं तो मेरे क्या क्या सोर्सेज होंगे इनकम के। भाई एक ऑफलाइन बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाते हैं। एक यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, उससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। एक जो बच्चे फुल कोर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं वो हमारी ऐप पे आ जाते हैं और वहाँ पर कोर्स बाय कर लेते हैं, वो हो गया। तो ये सारी मैंने इनकम मिला दी सारे सोर्सेज से, तो ये क्या हो गई, पर्सनल इनकम हो गई मेरी। फिर है पर्सनल डिस्पोजल इनकम, PDI बोल सकते हैं आप शॉर्ट में। पर्सनल डिस्पोजल इनकम कुछ नहीं है, जो पर्सनल इनकम है ना, हाँ, उसमें से टैक्स लेस कर दो जो मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना है। अब जो बाकी बच गया वो क्या हो गया, पर्सनल डिस्पोजल इनकम। तो पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजल इनकम में क्या फर्क है, पर्सनल इनकम मतलब टैक्स भी अभी तक शामिल है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम मतलब टैक्स लेस कर दिया है, जैसे इनकम टैक्स हो गया वो हटा दिया है। नेक्स्ट आती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासीफाई किया गया है 4 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं, आइए हम इसको समझते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है प्रोडक्शन। सबसे फर्स्ट क्या आता है, प्रोडक्शन। फिर सेकंड नंबर क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड नंबर आता है एक्सचेंज। फोर्थ नंबर आता है कंजम्पशन। PDEC शॉर्ट में याद रखना, PDEC यानी कि प्रोडक्शन, D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, E मतलब एक्सचेंज और C मतलब कंजम्पशन। प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसा बनाना जिसमें कुछ यूटिलिटी हो, है ना। मैं अभी मान लेते कोई ऐसे प्रोडक्ट बना देता हूं जो इसमें यूटिलिटी है ही नहीं, यानी कि वो कुछ काम का नहीं है, तो उसको प्रोडक्शन नहीं बोलते। आप कुछ भी बनाओ, कुछ भी प्रोड्यूस करो, तो वो उसका कुछ उपयोग होना चाहिए, उसकी कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए, वो किसी के काम आना चाहिए, तो उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, अब प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम आते हैं। मतलब प्रोडक्शन ऐसे थोड़ी होता है, प्रोडक्शन के अंदर आपकी क्या लगता है, लेबर लगता है, ठीक है, लैंड लगता है, कैपिटल लगता है, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप लगता है, ठीक है। ये सारे लेबर मतलब मजदूरी लगती है, लैंड जमीन वगैरह लगती है, कैपिटल पैसा लगता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो बंदा बिजनेस करता है वो रिस्क लेता है वो लगता है, और डिस्ट्रीब्यूशन। फिर जब वो प्रोडक्शन हो जाता है, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इनको वापस पे भी करना पड़ता है। लेबर को क्या देना पड़ता है, वेजेस। लैंड पे क्या पे करना पड़ता है, रेंट। कैपिटल के पे क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या पे करना पड़ता है, प्रॉफिट। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन।
ओके फिर आता है एक्सचेंज, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। आप उसको जाके गुड्स एंड सर्विस को जाके मार्केट में जो आप बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब जो लोग बाय करते हैं और अपनी वांट्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाइड, वो हो गया कंजम्पशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैक्रो करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू ऐसे ही लेक्चर आते रहे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11th एंड 12th के लिए, तो प्लीज़ 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 शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपकी क्लासमेट है ना उनके साथ ये पहुंचा दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दूसरा वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन जो है आप ऑन कर दीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।